हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं द थैनोस इंपेरेटिव डेवास्टेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल के ऊपर थैनोस इंपेरेटिव के इवेंट को कवर कर लिया है जो कि एंड हो चुका है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास आफ्टरमैथ का आप कॉमिक समझ सकते हैं वो आता है जो वन शॉट कॉमिक है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सारे के सारे इवेंट खत्म होने के बाद अब आगे क्या हो रहा है स्पेस के अंदर। तो बेसिकली आज की स्टोरी में हम वही देखने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको फौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की ऑसम कॉमिक बुक सीरीज मेरे चैनल पे एंजॉय करते रहें। तो चलिए बिना किसी और बात के पहले अपने कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है द इनह्यूमन रॉयल फैमिली के साथ, जहां पे हम देखते हैं कि गॉर्गन, क्वीन मेडुसा और कार्नेक मौजूद हैं। जहां पे क्वीन मेडुसा बोल रही है कि मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हमारे साथ कर रहा है, वो भी अभी इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे जो है ब्लास्टार अपनी फोर्सेस के साथ एटिलन सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया है। मतलब इस वक्त जो है एटिलन अपनी सबसे ज्यादा लोएस्ट पावर के ऊपर था और इसी बात का फायदा उठाते हुए यहाँ पे जो है ब्लास्टार उसके सामने आके अपनी सारी फोर्सेस को लेकर एटिलन के ऊपर हमला करने के लिए। और इसी तरह में बेसिकली यहाँ पे यही बताया जा रहा होता है बैकग्राउंड के अंदर कि किस तरह से इस वक्त पूरे एम्पायर की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ढीली पड़ी हुई है, क्योंकि इस बहुत बड़ी सी वॉर ने जो इन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और इस तरह देखते रॉनिन और क्रिस्टल भी यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते, तो क्रिस्टल पूछती है कॉस्मो, क्या तुम्हारी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हमारी मदद कर सकती है? तो इसे कॉस्मो बोलता है कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है लेडी क्रिस्टल, लेकिन अब कोई गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी नहीं रही, लेकिन कॉस्मो वो सब जरूर करेगा वो जो कर सकता है। तो वहीं से रॉनिन बोलता है कि हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए था, हमें ब्लास्टार के बारे में पता है, वो उसने जानबूझ के इस वक्त हमारे ऊपर अटैक करा है क्योंकि इस वक्त हम सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं। तो वहीं से कॉस्मो बोलता है कि हाँ, तुम्हें बिल्कुल इसके लिए रेडी रहना ही चाहिए था। तो वहीं से वो बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो कॉस्मो? तो कॉस्मो कहता है कि मुझे तुमसे एक प्राइवेट कन्वर्सेशन करनी है रॉनिन द अक्यूजर, जितनी जल्दी हो सके मुझे वो अपॉर्चुनिटी चाहिए। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं अर्थ के ऊपर 4 दिन बाद प्रोजेक्ट पेगासस के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि कॉस्मो यहाँ किसी और से नहीं बल्कि एक कोइजार से मिलने के लिए आया है। और कोइजार बोलता है कि इट्स ग्रेट टू सी यू कॉस्मो, लेकिन इस वक्त जो तुम मुझसे कह रहे हो वो इसका बिल्कुल भी अच्छा वक्त नहीं है। चीज़ें इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ब्लीक हुई है, नोवा फोर्स जो है वो बिल्कुल वैनिश हो चुकी है, वर्ल्ड माइंड से हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब हमें अपनी सारी उम्मीदों से हाथ धोने पड़ेंगे। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा है वो सेक्रीफाइस जो नोवा प्राइम और स्टार लॉर्ड ने करा था थैनोस को रोकने के लिए, और इसी वजह से मैं आज तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो इसे कोइजार बोलता है कि देखो, मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ कर देना कि मैं उस वक्त तुम्हारे पास मौजूद नहीं था, ना रीच के पास मौजूद था जब वो सब कुछ हुआ। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा और आई विश कि मैं इसमें कुछ कर सकता, लेकिन वहीं से नमोरिता आती है और कहती है कोइजार उसको कम से कम बात तो करने दो। कॉस्मो बताओ कि आखिरकार तुम हमसे यहाँ पे क्या कहने के लिए आए हो? और इसी तरह हम यहीं से दोबारा जो है एटिलन के अंदर शिफ्ट होते हैं प्रेजेंट डे के अंदर, जहाँ पे इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे इन्वेजन की जा रही है एटिलन के ऊपर। जहाँ पे हम देखते हैं कि कार्नेक सारी फोर्सेस से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है माय क्वीन, हमें आपको फौरन जो है सेफ्टी तक ले जाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और कोई और नहीं बल्कि ब्लास्टार वहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है हेलो क्वीन मेडुसा, आज तो तुम काफ़ी प्रीटी लग रही हो, तुमने अपने बालों के साथ जो करा है मुझे बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन वहीं से देखते हैं कि मेडुसा गुस्से में आ जाती है और अपने बालों को हिलाना शुरू करती है और कहती है ब्लास्टार यू बिट्रेयर, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए जान से मार डालूंगी, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? और इस तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं कोलसैक नेबुला के अंदर 3 दिन पहले, जहाँ हम देखते हैं कि कॉस्मो एक और जगह पे गया है किसी और से मिलने के लिए, और इस वक्त वो किसी और से मिलने के लिए नहीं बल्कि कोई सिल्वर से मिलने के लिए गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली कॉस्मो जो है वो सर्फर से भी यही बात कर रहा होता है कि उसको उसकी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है और अगर कभी उसको मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो वो तुम्हें ज़रूर बुलाएगा। एक तरह से आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कॉस्मो जो है वो एक नई स्पेस टीम बनाने में लगा हुआ है और अलग अलग लोगों से जाके मिल रहा है। तो इसके अंदर अभी तक वो रॉनिन द अक्यूजर से मिल चुका है, कोइजार से मिल चुका है और वो सिल्वर सर्फर से मिल चुका है। और इसी तरह हम लोग एक और प्लेनेट के ऊपर शिफ्ट होते हैं 2 दिन पहले, जहाँ पे बीटा रे विल बोलता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो कॉस्मो बोलता है लेकिन मेरी बात तो सुनो। तो वो बीटा रे विल बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे ये पूरी की पूरी जगह को जो लेवल कर दिया गया था लॉर्ड मार्वल की फोर्सेस के जरिए, अगर मैं इसको आज रीबिल्ड करने के लिए खड़ा हुआ तो मुझे तकरीबन इसमें साल लग जाएंगे, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ कॉस्मो, नो ऑफेंस। हम जो है लोगों की मदद कर सकते हैं और उसके लिए हमें उनकी कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा, हमें उनका हाथ बटाना होगा, इसके जरिए ही हम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ना कि हम उनके हाई आइडियल्स बन जाए और उनसे एम्प्टी प्रोमिसेस करते रहे कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं। तो इसे कॉस्मो बोलता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है बीटा रे विल, लोगों को रहने के लिए घरों की ज़रूरत है, लेकिन उनको सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है ताकि इस बात को मेक श्योर किया जा सके जो उन्होंने खूबसूरत अपने घर बनाए हैं अगली बार वो दोबारा से लेवल डाउन ना कर दी जाएँ, उनका घर फिर से ना उजड़ जाए। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं चैंडिलार के ऊपर, जो कि कैपिटल वर्ल्ड ऑफ शियर इंपीरियम है, जहाँ हम देखते हैं कि ग्लैडिएटर बैठा हुआ होता है और उसके लोग उसको बता रहे होते हैं आपकी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो दरअसल नोवेर से है। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि रियली काउंसलर अकारी नोवेर से? तो वहीं से काउंसलर अकारी होती है कि नहीं माजेस्टर, ये नोवेर है जो कि जगह का नाम है। और वहीं से कॉस्मो आता है और बोलता है कि हे और हाइनेस, आखिरकार यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? तो वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि कॉस्मो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
तो कौन बोलता है कि लड़के तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे सारा दिन इस थ्रोन के ऊपर बैठे बैठे बोर हो जाते हो। मैं मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना बट लेडी। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि इस वक्त मेरे पास इन लोगों की बात सुनने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। इस वक्त हमारे पूरे के पूरे एम्पायर के ऊपर एक अजीब व गरीब सिचुएशन छाई हुई है और मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती हैं। क्या तुम भूल गए हो कि हम अभी कुछ टाइम पहले ही एक जंग से फारिग हुए हैं? आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? तो कॉस्मो बोलता है कि मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि तुमने कम से कम मुझसे पूछा तो सही। और इसी तरह हम दोबारा जो है प्रेजेंट डे एटेलियन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लास्टार ने जो है क्वीन मेड्यूसा को पकड़ लिया होता है और चारों तरफ उसके आदमी होते हैं और वो क्वीन मेड्यूसा को यहाँ पे जमीन पे मार के उसको धंसा रहा होता है। वहीं से ब्लास्टार बोलता है कि हमें सबसे पहला लेसन जो नेगेटिव जोन के अंदर सिखाया गया था वो ये था कि कभी भी किसी को ऐसी धमकी ना दो जो कि तुम पूरी ना कर सको। किल मी, क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम मुझे मार सकती हो? क्या तुम लोगों को भी ऐसा लगता है मेरे रॉयल गार्ड्स के ये मुझे मार सकती है? वहीं से हम देखते हैं कि ब्लास्टार को हंसने की आवाज आती है। तो ब्लास्टार पीछे पलट के बोलता है कि क्या ये कौन है? और हम देखते हैं कि दरअसल वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वही टीम कॉस्मो यहाँ पे लेके पहुंच चुका है, जिसके अंदर बीटा रे बिल, सिल्वर सर्फर, क्वेजार, रोनन द एक्यूजर और ग्लैडिएटर मौजूद है। और क्वेजार बोलता है मेरे ख्याल से हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। और वहीं से ब्लास्टार बोलता है कि ओह शिट। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे की सारी टीम जो है मिलकर ब्लास्टार और उसकी फोर्सेस की धुलाई करना शुरू करती है, जहाँ पे ग्लैडिएटर खुद जो है वो ब्लास्टार से निमट रहा होता है, रोनिन उनकी फोर्सेस से निमट रहा होता है। और हम देखते हैं कि बीटा रेबेल उनकी जो सारे के सारे आर्माडा उनकी शिप्स होती है उनको अपने हैमर स्टॉर्म ब्रेकर से बर्बाद कर रहा होता है। और इसी तरह सर्फर भी उनकी सारी की सारी फोर्सेस को तस्तो नाबूद कर रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्लैडिएटर क्वेजार ब्लास्टार से मुकाबला कर रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से। और हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा और कार्नेक उनको देख रहे होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नई टीम अभी फॉर्म हुई है जिसको कॉस्मो ने बनाया है, वो यहाँ पे जो ब्लास्टार को उसके घुटने पे ले ही आती हैं। लेकिन यहीं से हम शिफ्ट होते हैं कैंसरवर्स के अंदर एक हफ्ते पहले, और हम उस वक्त शिफ्ट होते हैं जब वहाँ पे स्टार लॉर्ड जो है सारी की सारी गार्डियंस की टीम को भेजने वाला था। तो वहीं से स्टार लॉर्ड बोलता है कि कॉस्मो तुम मुझे सुन सकते हो ना? मैं अपनी थॉट्स के जरिए तुमसे बात कर रहा हूँ। तो कॉस्मो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ स्टार लॉर्ड, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टार लॉर्ड खाली कॉस्मो से बात कर रहा होता है दिमाग के जरिए और कहता है कि अब वक्त आ चुका है तुम लोगों के जाने का। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से सारी की सारी टीम को लेकर फौरन नोवेयर के ऊपर टेलीपोर्ट कर जाओ। रिच और मैं जो यहाँ पे थैनोस को हैंडल करेंगे। तो कॉस्मो बोलता है कि लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन बस मैंने तुमसे जितना कहा है तुम्हें उतना करना ही होगा। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जाने से पहले तुम मेरे दिमाग के अंदर एक आखिरी विषय उसको रीड करते हुए जाओ। ये मेरा ड्रीम है, रीड इट केयरफुली। ये ऑलमोस्ट काम कर लिया था। गार्डियंस की टीम जो मैंने बनाई है ये मेरे लिए अब तक सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है जो मैंने अब तक करी है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है। लेकिन ये यूनिवर्स उससे भी कहीं ज़्यादा डेंजरस है जितनी मैंने आज तक इमेजिन नहीं करी थी। अपने ज़रा चारों तरफ देखो, इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होती ही रहती हैं। इस गैलेक्सी को जो है गार्डियंस की ज़रूरत नहीं बल्कि इस गैलेक्सी को ब्रेव सोल्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस यूनिवर्स के अंदर इस तरह का खतरा कोई और दोबारा से आता है तो इस यूनिवर्स को एब्सोल्यूट बैड एसेस की ज़रूरत है उसको रोकने के लिए। हमें इन सारी की सारी चीज़ों को फेस करने के लिए अपने बिगेस्ट गन्स चाहिए जो कि कॉस्मिक हैवी हिटर्स हैं हमारे, ताकि हम इस चीज़ को फेस कर सकें। इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए हमें फ्रिकिन इनहाइलेटर्स की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे दिमाग को रीड कर रहे हो? तो कॉस्मो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया तो तुम जाओ उनको जाके बता दो सब। तुम्हें बताना होगा कि उनको क्या करना है। मैंने उन लोगों को एक बार बताने की कोशिश करी थी लेकिन उस वक्त उन लोगों ने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी थी, क्योंकि मैं उनकी लीग से कहीं बहुत दूर था। वो लोग कभी मेरी बात को सीरियस लेते ही नहीं थे। लेकिन अब जब दूसरी बार तुम उनसे वो बात करोगे तो मैं अराउंड नहीं होऊंगा, तो हो सकता है कि शायद वो तुम्हारी इस बात के ऊपर विश्वास कर लें और तुम्हारी बात को सुन लें, और तुम्हें कुछ भी करके उनको इस बात के ऊपर राजी करना ही होगा। अब जाओ फौरन, ठीक है? वहीं से वो बोलता है कि कॉस्मो तुम्हारी बात को समझ रहा है पीटर क्विल, और वो ज़रूर ये करेगा। तुम एक बहुत ही अच्छे डॉग हो कॉस्मो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से बेसिकली कॉस्मो और जो है सारी की सारी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम को लेकर वहाँ से चले जाता है। और इस तरह हम नोवेयर के अंदर शिफ्ट होते हैं एक दिन के बाद, जहाँ पे ग्लैडिएटर बताता है ब्लास्टार और उसकी फोर्सेज जो है वापसी नेगेटिव जोन के अंदर भाग गई हैं। ये एक किस्म की हमारे लिए बहुत ही बड़ी जीत है। तो वहीं से बीटा रे भी बोलता है कि वाकई में ये तो बहुत ही बड़ा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है हमारे इस पूरी की पूरी रीजन की स्टेबिलिटी के लिए। तो वहीं से क्वेजार बोलता है तो इनहाइलेटर्स, क्या तुम्हें ये नाम थोड़ा प्रोवोकेटिव नहीं लगता है? तो रोनिन बोलता है कि अच्छा तुम्हें ये प्रोवोकेटिव लग रहा है और एवेंजर्स नाम तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि कॉस्मो ने यहाँ पे जो है एक नई टीम को जन्म दिया है जिसको स्टार लॉर्ड का ड्रीम था, और वो ड्रीम था कि वो एक इनहाइलेटर्स की टीम बनाएगा और उसके अंदर जितने भी कॉस्मिक हैवी हिटर्स हैं उन सबको एक साथ वो जमा करेगा। तो वहीं से पीटर रेबेल बोलता है कि स्टार लॉर्ड ने इस वर्ड को हीट ऑफ द मोमेंट में इस्तेमाल करा था, और ये कॉस्मो ने जो हमें उसकी तस्वीरें दिखाई है आखिर ये देख के साफ हमें समझ में आ रहा है। तो वहीं से कॉस्मो बोलता है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट था या कुछ और था, लेकिन अब तुम्हें इनहाइलेटर्स को यूज टू करना ही होगा। समझ में आई तुम्हें? वहीं से रोनिन बोलता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमेशा अक्यूजर जरूर होते हैं। तो पीटर रेबेल बोलता है कि और ऐसे भी लोग जिनके पास हैमर ज्यादा होते हैं। तो वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि इस पॉइंट के ऊपर भी हम आर्ग्यू कर सकते हैं। तो इसे क्वेजार बोलता है कि गाइस मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इसे बहस करनी चाहिए, क्योंकि ये डॉग जो है मुझे कभी बार डरा देता है। तो वहीं से सर्फर बोलता है कि हाँ मेरे ख्याल से तुम गलत नहीं कह रहे हो उस डॉग के बारे में। तो वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये हमारी कोई टीम परमानेंट टीम नहीं होने वाली है। हम लोग इस बात पर अग्री कर रहे हैं कि हम लोगों को सिर्फ तभी असेंबल किया जाएगा जब हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। सबसे पहली बात हमें वर्ड असेंबल का कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा, क्योंकि ये वर्ड तो हमारे साथ मैच नहीं हो रहा है ना।
तो सर्फर बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ ग्लैडिएटर, क्योंकि हम लोगों के पास और भी बहुत बड़े बड़े मैटर्स होते हैं जिनको हमें देखना होता है। हम लोग तभी किसी चीज़ को फेस करने के लिए सामने आए जब वो खतरा सबके हाथों से निकल चुका होगा। हम लोग एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह आएंगे, द अल्टीमेट सेक्शन की तरह। तो कॉस्मो बोलता है कि ठीक है फिर, बहुत बढ़िया, चलो मैं अपने साथ तुम्हें नोवेर को दिखाता हूँ ताकि तुम इसके लेआउट से थोड़ा यूज टू हो जाओ। तो इस तरह जब हमारा पहला मिशन आएगा तो तुम लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके होंगे। ये कोटेक्स ट्रांसलोकेटर चैम्बर है, कैफेटेरिया, रेस्ट रूम। ऑल्सो हम लोग जो है पीटर क्विल की टू डू लिस्ट को भी पढ़ सकते हैं कि वो क्या करना चाहता था और वो क्या करने के बारे में सोच रहा था। तो इसे ग्लैडिएटर बोलता है कि उसकी क्या, तो वहीं से कॉस्मो बोलता है कि उसने एक लिस्ट बनाई हुई थी जिसके अंदर उसने अपने सारे के सारे कंसर्न्स रखे हुए थे जिसके ऊपर वो बिलीव करता था कि ये एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। जब वो लास्ट टाइम यहाँ पे मौजूद था तो वो कुछ ऐसा ही कर रहा था। जो सबसे पहली चीज़ रखी हुई थी उसका कुछ अजीब सा नाम था, डियर रेस। तो वहीं से सल्फर बोलता है कि उनको डायर रेस कहा जाता है। तो वहीं से कॉस्मो बोलता है कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, वो उसी के बारे में कंसर्न था। तो बीटा रेबल बोलता है कि वेल अगर ऐसी बात है तो हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन सल्फर बोलता है कि जरा एक मिनट। तो वहीं से बीटा रेबल बोलता है कि अब क्या हो गया। तो वहीं से सल्फर बोलता है कि मेरा मतलब जरा रुको, यहाँ पे कोई चीज़ है जो हमारी तरफ आ रही है। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे आसमान से कोई चीज़ आती है और सीधा एक ज़बरदस्त किस्म की रोशनी के साथ इनके सामने आके गिरती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक शख्स आता है जो बोलता है आई एम एकन द स्पेस नाइट, अ फेलियर टू एक्ट माई डूम अस ऑल। अब बताओ कि मेरी वो टीम कहाँ है जिसको मुझे लीड करना है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अननोन इंसान आ चुका है इन लोगों के बीच आके खड़ा, जिसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता है। और इसी तरह हमारी स्टोरी को कंटिन्यू किया जाने वाला है अब नई कॉमिक बुक सीरीज के अंदर जिसका नाम है द इनहाइलेटर्स, द एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारा बेसिकली ये वन शॉट खत्म होता है और इस वन शॉट का मकसद यही था कि हमें यहाँ पे जो है एक नई स्पेस टीम से इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है। क्योंकि स्टार लॉर्ड यानी पीटर क्विल और नोवा के जाने के बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम इस वक्त डिसअसेंबल्ड हो गई है। नोवा कॉर्प्स वो भी खत्म हो चुकी है क्योंकि नोवा फोर्स का नामो निशान मिट चुका है जब से ही नोवा वहाँ पे कैद हुआ है उस कैंसरवर्स यूनिवर्स के अंदर। तो अब इस यूनिवर्स को बचाने के लिए उनको और कोई बड़े बड़े हिटर्स चाहिए थे और स्टार लॉर्ड ने एक सपना पहले से रखा हुआ था और ऑलरेडी वो इन सारे लोगों से पहले भी बात कर चुका है, लेकिन उस वक्त इसकी बात को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जैसा कि अब स्टार लॉर्ड ने पूरी की पूरी गैलेक्सी को बचाने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करा है तो हर कोई अब उसकी इज्जत कर रहा है और इसीलिए ये सारे के सारे हैवी हिटर्स एक साथ मिल चुके हैं कॉस्मो के कहने के ऊपर। और आपने ये बात नोट कर ही ली होगी कि इस टीम के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़े कॉस्मिक हिटर्स हैं जिनको अगर एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो उनको हराना तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी। लेकिन अब हमें मज़ा आने वाला अपनी नेक्स्ट कॉमिक बुक सीरीज़ के अंदर जो कि स्पेस के अंदर होगी, जो कि है इनहाइलेटर्स। ये एक लिमिटेड सीरीज़ होने वाली है जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल खतरों के ऊपर नज़र रख रहे हैं, उनसे मुकाबला करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम अपने स्पेस इवेंट से थोड़ा सा गैप लेने वाले हैं और वापसी अपने अर्थ के इवेंट के ऊपर आएंगे। तो अर्थ के ऊपर हम अपनी सीक्रेट इन्वेजन खत्म कर चुके हैं, डार्क रेन को खत्म कर चुके हैं और हमने सीज के इवेंट को भी मुकम्मल तौर पे अपनी चैनल के ऊपर खत्म कर दिया है। तो अब हम जो बेसिकली अर्थ के ऊपर इवेंट देखने वाले हैं वो सीज के बाद के इवेंट होने वाले हैं। तो आप फिक्र नहीं कीजिए, जब भी मैं अपना नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको एक अच्छा सा रिकैप दे दूंगा ताकि जिन लोगों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे वो थोड़ा बहुत भी समझ सकें। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टीम कैसी लगी है। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर इस तरह की ऑसम वीडियोस देखना चाहते हैं जहाँ पे हम डेली बेसिस के ऊपर मार्वल कॉमिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो आप मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि चैनल के हवाले से जितनी भी अपडेट्स होती हैं मैं अपने इंस्टाग्राम पे ही शेयर कर रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं एक और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।